नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या राजस्थान में भी होने वाला है हिजाब विवाद? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुस्लिम छात्राओं के प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि बाल मुकुंद आचार्य की टिप्पणी उनको भारी पड़ जाएगी, प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान ने तो चौंका दिया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन होना ही चाहिए। अब जानकार दावा कर रहे हैं कि बाल मुकुंद का हिजाब को लेकर बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू होता है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल के न तो अनुशासन रहेगा, या तो फिर किसी भी वेशभूषा में ड्रेस में बच्चे बच्चियां जाएंगे तो ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है, इसलिए स्कूलों में ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाए। तो मंत्री साहब कह रहे हैं कि हिजाब सरकारी ही नहीं, प्राइवेट स्कूलों और मदरसों तक में प्रतिबंधित होना चाहिए। मैं इस पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा। अब इसके बाद से जानकारों का दावा है कि जानबूझकर राजस्थान में कर्नाटक जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते हिंदू मुस्लिम करने की साजिश रची जा रही है, जबकि मुस्लिम छात्राओं ने बीजेपी के नए नवेले विधायक को समझा दिया था कि स्कूल में हिंदू मुस्लिम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयपुर की हवा महल सीट से मात्र 900 वोटों से जीतकर ज्यादा हवा में उड़ने वाले बीजेपी विधायक छात्राओं के निशाने पर आ गए थे। छात्राएं उनके खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, नारेबाजी कर रही थी, और ये मामला सामने आने के बाद से बीजेपी विधायक की खूब फजीहत हो रही थी। लेकिन कृषि मंत्री के बयान ने मामले को अलग ही तरफ मोड़ दिया। तो क्या था पूरा मामला, जानने के लिए पहले इस वीडियो को देखिए। तो वीडियो में दिख रहा है कि हिजाब पहने हुई मुस्लिम छात्राएं बाल मुकुंद के खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी कर रही हैं। बाल मुकुंद के खिलाफ इनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि ये थाने पहुंच गई और नारेबाजी करने लगी। बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल की छात्राओं ने सुभाष चौक थाने को घेर लिया, सड़क को जाम कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि विधायक जी ने ऐसा क्या कर दिया जो इनके खिलाफ मुस्लिम छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। तो आपको बता दें कि चुनाव जीतते ही मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधने में लगे विधायक साहब ने इस बार हिजाब को लेकर विवादित बयान दे दिया, जो छात्राओं को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। अब छात्राओं का आरोप था कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया और नारे भी लगाए। इसी वजह से बाल मुकुंद के खिलाफ छात्राओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बच्चियों को मिलती है सिक्योर महसूस करेंगी। मैं आपको महाराष्ट्र बताऊँ, फिर ये घूमने में आएगी कल को मैडम प्रयास करके दोबारा मैं तो दोबारा आपको नहीं। तो छात्राओं ने कहा कि बीजेपी विधायक ने स्कूल के एनुअल फंक्शन में धार्मिक नारे लगवाए, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। छात्राओं ने आगे कहा कि शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुस्लिम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान छात्राओं के साथ साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और बाल मुकुंद आचार्य पर कार्रवाई की मांग की थी। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने बताया था कि बाल मुकुंद ने जानबूझकर नारे लगवाए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हिजाब को स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे, ये गलत है। इसी पर छात्राएं भड़क उठी और बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई। छात्राओं की तरफ से लिखित शिकायत सुभाष चौक थाने में दी गई, जिस पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया था। अब 2 दिन में पुलिस एक्शन लेगी या नहीं, इस पर बात चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच कृषि मंत्री का बयान आ गया कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नजर आ रहा था। तो मैंने मैडम से जरूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चे बच्चियां कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है।
हालांकि विवाद बढ़ा था तो बालमुकुंद की तरफ से तुरंत सफाई भी आ गई थी। बालमुकुंद ने सफाई देते हुए कहा था कि स्कूलों का एक ड्रेस कोड होता है। मेरे भाषण को देखा जा सकता है, मैंने स्कूल में बच्चियों को कुछ नहीं कहा। मैंने केवल स्कूल प्रिंसिपल से पूछा था कि क्या स्कूल में 2 तरह का ड्रेस कोड है। जब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, वार्षिकोत्सव हो, क्या 2 तरह की ड्रेस का प्रावधान है? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मानते ही नहीं है। मुझे स्कूल में 2 तरह का माहौल नजर आया, एक हिजाब के साथ, दूसरा बिना हिजाब के। ऐसे में हमारे भी बच्चे कल को लहंगा चुन्नी पहनकर आएंगे, कलरफुल ड्रेस पहनकर आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड तय है तो बच्चियों को इसमें आपत्ति भी नहीं है, केवल उन्हें गाइड करने की जरूरत है। अब बालमुकुंद ने अपनी सफाई के दौरान भी बांटने वाली बात की। बालमुकुंद कह रहे थे कि हमारे भी बच्चे कल को लहंगा चुन्नी पहनकर आएंगे, कलरफुल ड्रेस पहनकर आएंगे। अब उनके इस बयान की भी खूब आलोचना हो रही थी कि बीजेपी विधायक खुद बांटने वाली बात कर रहे हैं, धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं या इशारों में संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान में भी कर्नाटक हिजाब विवाद जैसा विवाद करो। हालांकि बालमुकुंद के इस बयान ने तहलका मचा दिया और छात्राओं ने इन्हें घेर लिया। इसके बाद शिकायत हो गई और कार्रवाई के लिए 2 दिन का समय मांगा गया था। जैसे ही ये मामला सामने आया, लोग मजे लेने लगे कि बालमुकुंद को मुस्लिम छात्राओं से पंगा लेना भारी पड़ गया। कुछ लोग कहने लगे कि अब कुछ भी बोलने और करने से पहले ये कई बार सोचेंगे। छात्राओं ने अच्छा मजा चखाया। दरअसल जनता इस तरह के तंज इसलिए कस रही थी क्योंकि बालमुकुंद आचार्य जब भी बोलते हैं विवादित ही बोलते हैं। शपथ लेने से पहले ही इनके वीडियो सामने आने लगे थे जिसमें ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहे थे। कभी मीट की दुकानें हटाने के लिए अधिकारी को फोन पर धमका रहे थे तो कभी इलाके में खुद जाकर मुस्लिमों को धमका रहे थे। इनके कई वीडियो सामने आए थे, यहां तक कि पुलिस वालों के साथ भी इन्होंने बदसलूकी की थी, यानी विधायक जी की दादागिरी खुलेआम चल रही थी। लेकिन इस बार मुस्लिम छात्राओं ने तो विधायक जी को अच्छी तरह समझा दिया था कि आपको बाहर जितना हिंदू मुस्लिम करना है करो, लेकिन स्कूल के अंदर हिंदू मुस्लिम करने की सोचना भी मत। बीजेपी विधायक की खूब फजीहत हो रही थी। लोग कह रहे थे कि बीजेपी आलाकमान को खुश करने और उनकी नजरों में आने के लिए बालमुकुंद का ये पैतरा इस बार उल्टा पड़ गया। लेकिन जैसे ही कृषि मंत्री ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसके लिए दूसरे राज्यों में हिजाब पाबंदी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, अब जानकारों का दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले हिजाब को मुद्दा बनाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश होगी। क्योंकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद का फायदा बीजेपी को यूपी और उत्तराखंड विधानसभा में मिला था। वहीं कृषि मंत्री के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि बालमुकुंद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला है। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, देखते जाइए, लोकसभा नजदीक आते आते तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए और आगे आने वाले समय में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।